कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये शेर जो है काफ़ी पुराना है और काफ़ी सटीक है। अगर मेहनत करने वाले और दिल से जो है लोग प्रयास करें तो हर राह, हर काम जो है, हर मुश्किल काम जो है आसान हो जाता है। अब एक ऐसे ही विषय पर बात करेंगे। कहते हैं कि न लोग कि ये बहुत से लोग तरह तरह की बात करते हैं कि ये चीज़ें जो है वेस्ट हैं, वो चीज़ें वेस्ट हैं, ये उपयोगी नहीं है, वह उपयोगी नहीं है। पर ऐसे बहुत से चीज़ हैं जिन्हें उपयोग में लाया जा सकता है। आज हम एक ऐसे ही उपयोगी वस्तु के बारे में बात करेंगे जिसे लोग जो है उपयोग नहीं करते और बहुत ही कम उस वस्तु के उपयोग के बारे में जानते हैं। और आज हम बता दें, आज जो है बहुत ही शुभ दिन है। आज कार्तिक पूर्णिमा तिथि है और आज ही के दिन से जो है वैसे तो एकादशी के दिन से ही सारे शुभ कार्य स्टार्ट हो जाते हैं, पर आज से जो है पूरा मोहर और कहते हैं ना, पूरा मोहर जब तक न लगा हो तब तक कोई भी चीज फाइनल नहीं होता। तो आज के दिन से ही सारी चीजों को फाइनल कर दिया जाएगा और आज से जो है गंगा स्नान और सारे शुभ कार्यों को जो है एक हरी झंडी दिखा दी जाएगी। हमारे साथ जो आज महेश्वरी भैया हैं और आज एक ऐसे वस्तु और विशेष को लेकर हम बात करेंगे जिसे आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। एक ऐसे उद्योग के बारे में बात करेंगे आज के दिन जिसे आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इन चीजों को देखिए, इसे दिया कहते हैं, पर आपको आश्चर्य होगा कि ये दिया बना कैसे। आपको हम बता दें, ये दिया जिस चीज से बना है बड़ा ही जो है शुद्ध चीज है और उससे पूजा पाठ में जो है उपयोग किया जाता है। हम बताएंगे और भैया से भी मिलवाएंगे। उसे भैया किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भैया राज महेश्वरी जी, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इनको आप गूगल पे पाएंगे। हम भैया से बात करते हैं, भैया से ही बतवाएंगे कि ये चीज क्या है। भैया ये क्या है, आप दर्शकों को बताएं। ये देखिए, हमारी गौ माता का गोबर है और इससे हमने ये दीपक बनाया हुआ है। आगे आ जाइए। गणेश लक्ष्मी जी भी बना रखे हैं हमने, छोटे दिए भी बना रखे हैं, बड़े दिए भी बना रखे हैं। और ये जो गोबर है, ये हम उत्तर प्रदेश की एक सरकार की योजना है, गौ संरक्षण गौ संवर्धन। तो वहाँ पे लाखों गाय हैं जिनका गोबर वेस्ट हो जाता है। तो हम यही सोच रहे थे कि ये गोबर से जो है उनका कैसे उपयोग किया जाए। तो ये हमने गौ में दीपक बनाया हुआ है और ये जो गोबर है, इससे जो वेस्ट हो जाता है गोबर, उससे कम से कम ये है कि ये जब हम ये दीपक बनाएंगे तो उनसे कुछ आय होगी। क्योंकि अब हमको गौ माता को लगता है कि आस्था के साथ साथ हमको एक इंडस्ट्री के रूप में भी हमको लेना पड़ेगा और तभी हम गौ माता का कल्याण कर पाएंगे, तभी हम उनकी रक्षा कर पाएंगे। हम ये दीपक बना करके आज पूरे घाटों पे सजाने वाले हैं, आज मिर्जापुर के सभी मंदिरों में हम लगाने वाले हैं, क्योंकि हमने 5000 दीपक बना रखा है और ये हम हर मंदिरों में हम इसका श्री गणेश करने वाले हैं। इससे ये हमारे को हो जाएगा कि हमारी गौ किसी की मोहताज नहीं रहेगी, किसी गौ माता हमारी किसी को ये नहीं रहेगा कि हम गौ को कुछ खिलाएं। गौ हमको खुद ही सब खिलाती है। और आज हम ये चीज़ बताना चाहते हैं कि आज उनका गोबर से भी, उनके गोबर से भी हम उनके लिए पैसों का इंतजाम कर सकते हैं, जो कि हमारा हो भी रहा है और हम इसको बाहर भी भेज रहे हैं। हम ये पूरे प्रदेश में लागू करना चाहते हैं, उसके बाद हम पूरे देश में लागू करना चाहते हैं इसको, कि कोई भी गोबर इनका वेस्ट नहीं हो। ऐसे तो गोबर से बहुत सारी चीज़ें बनती है, मगर ये छोटी मोटी चीज़, एकदम छोटी सी चीज़ है कि जिसके घर में भी 2 4 5 गाय भी हो, जो बूढ़ी गाय समझ करके अगर उनको निकालना चाहता है कि हटाना चाहता है कि अब ये हमारे किसी काम की नहीं रही, तो हम उसको कहना चाहते हैं कि आपको भी मालूम है कि 5-7 किलो गोबर तो वो देती ही देती है। उस 5-7 किलो गोबर से आप दीपक बनाओ, हम बताएंगे कैसे बनेगा और हम ही उनसे ले लेंगे। अच्छा, इसके कितने कास्ट पड़ते हैं और कितना खर्च पड़ेगा इस गोबर से दिए बनाने में? अभी हमारा तो ये 2 रुपए कास्ट पड़ रहा है। हम इसको भी और लार्ज स्केल पे ले जाने वाले हैं। हमने आपको बताया कि हम गौ इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री ही बनाना चाहते हैं। ये आइए, अब आप इंडस्ट्री में लोगों को धंधा करने का बड़ा शौक होता है,
बिजनेस करने का बड़ा शौक होता है, हम उनको बताएंगे कि आइए आप बिजनेस करिए और ये पूरे विश्व में फैलाइए। ये लघु उद्योग का सबसे मतलब बड़ा उद्योग, अगर लोग इसे करते हैं तो ये सबसे बड़े उद्योग में गिना जाएगा। बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारा देश किसानों का देश है और वहाँ पे आपको भी पता है कि इतनी गौएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे महाराज जी इतना गौ संरक्षण गौ संवर्धन कर रहे हैं, इतनी गौशालाएं हैं, वहाँ पे गोबर का कोई यूज नहीं हो रहा है। तो कम से कम इस तरीके से अगर हम यूज करेंगे, भाई सरकार के ऊपर ही हम सारा प्रेशर क्यों दें? आज हमारा भी तो धर्म है कि हम अपनी गौ को बचाएं। हम सरकार से ही पैसा मांगते रहें, सरकार से ही लेते रहें। ये सरकार ये नहीं की, सरकार वो नहीं की, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को देखना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा। आप बहुत कुछ कर सकते हो। अच्छा, इस उद्योग में मतलब सोच आपके पास आया कहाँ से? ये सोच देखिए, हम 35 वर्षों से गौ सेवा में लगे हुए हैं, मगर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम इनका करें तो कैसे करें और किस तरीके से हम कर पाए, क्योंकि खाली सेवा से काम नहीं होने वाला है। प्रदेश में स्थिति बहुत खराब है। हर व्यक्ति जो है गौ को बाहर कर देता है, नंदी को बाहर कर देता है सड़क पे, फिर वही व्यक्ति चिल्लाता है, वही आदमी चिल्लाता है कि बहुत साल हो गए, बहुत नंदी हो गए। अरे कर हम रहे हैं, वो आसमान से थोड़ी आए हैं। अब मनुष्य का ही जो कर्म है वही वो खुद ही बोल रहा है, वो खुद ही भोग रहा है और खुद ही सरकार को गाली दे रहा है। अभी तक का मुझे लगता है पूरे विश्व में ये पहला ऐसा आपने जो है ये रचना किया है। मुझे लगता है अभी तक ये कहीं भी इस तरीके का जो है प्रयोग नहीं किया गया है। अब ये प्रयोग कैसे किया गया, ये हम इसमें लगे हुए हैं साल 1.5 साल से। अब इनके हम डाई लाएंगे, जो अभी आपने बोला कि क्या कॉस्टिंग पड़ेगा, इसका कॉस्टिंग हम बिल्कुल मतलब समझ लीजिए नाम मात्र का कर देंगे। केवल इससे हमको कुछ कमाना नहीं है, इससे कुछ हमको अपनी गौ को खाना खिलाना है। और हम चाहते हैं कि हमारी गौ माता किसी पे भी आश्रित न रहे। हम उनके गौमूत्र का भी सब उपयोग करने वाले हैं। मगर सबसे पहले जो गोबर जो वेस्ट हो जाता था, जो लोग फेंक देते हैं टनों टन गोबर, जैसे आज आप जानते हैं मिर्जापुर में जो गौशाला है कांडाफाल में, वहाँ 500 गौएं हैं, मगर उनका गोबर का क्या हो रहा है? आज 500 गौओं का मतलब 5 टन हो गया, 5 टन गोबर प्रतिदिन। अब 5 टन गोबर प्रतिदिन से ये दिया कितना बन जाएगा, ये आप खुद समझ सकते हो कि ये दीपक का वेट कितना होगा और 5 टन में कितना बन जाएगा और कितना पैसा आ जाएगा। इससे तो मिट्टी का भी काफी बचत होगा। बिल्कुल मिट्टी का होगा। उसके बाद हम एक लकड़ी का भी उपयोग करने वाले हैं कि दाह संस्कार में हम गोबर का लकड़ी बनाए, जिससे कि हमारा जो पर्यावरण है, हमारे पेड़ हैं जिनको काट दिया जाता है, वो ना कटने पाए। तो उससे ये होगा कि हर हिंदू चाहेगा जो दाह संस्कार करता है, जो लकड़ियों का उपयोग करता है, वो बहुत शौक से, बहुत प्रेम से और बहुत ही श्रद्धा से उस गौमय लकड़ी का उपयोग करेगा ही करेगा। ये हमारा दृढ़ विश्वास है और हम जानते हैं। इसके लिए सरकार से अभी इसे बड़े स्तर पे आपको ले जाने के लिए तो काफ़ी अनुदान भी लेना पड़ेगा। हमको अनुदान कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हमको हर गौशाला में जा करके जो वहाँ पे गोबर वेस्ट हो रहा है, हम उसको केवल एक सिस्टमेटिक ढंग से हम उसको पूरा सेट करना चाहते हैं कि वो गौ में दीपक भी बने और गौ में लकड़ी भी बने। कुछ संदेश देना चाहेंगे ऐसा? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि गौ ही नहीं रहेगी। आप एक बात समझिए, हमारा देश जब आजाद हुआ था 1947 में, तो उस समय हमारी और गौ की संख्या में इतना फर्क था कि आप सुन के घबरा जाओगे। उस समय 5 व्यक्तियों पे 15 गाय होती थी, मतलब एक व्यक्तियों पे 5 गाय होती थी, समझ लीजिए आप। और आज उल्टी स्थिति हो गई है, आज 10 आदमियों पे 1 गाय हो गई है। तो हम जा कहाँ रहे हैं? इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। अगर इनका हम संरक्षण संवर्धन नहीं कर पाएंगे तो हम बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। बेरोजगारों के लिए ये एक लघु उद्योग ये बहुत जबरदस्त है। वही तो मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग लगेंगे। जब आप 5 टन 10 टन गोबर का जब आप कोई चीज काम करोगे तो एक व्यक्ति का काम तो होगा नहीं, इसमें 10-20 आदमी हम गांव के ही लेंगे, गौशाला के ही लेंगे। आज आखिर गौशालाओं में इतना पैसा खर्च कर रही है सरकार, उसका भी उपयोग हो जाएगा। और सरकार के ऊपर हम फिर बोल रहे हैं कि इतना बर्डन मत डालिए कि सारा काम सरकार का ही है। हमारे भी तो कुछ काम है, हमको भी तो कुछ करना चाहिए। आपने जाना राज महेश्वरी भैया से कि ये एक बहुत ही सदुपयोगी है लघु उद्योग की दृष्टि से भी। आप इस तरीके की वस्तु का प्रयोग जो है बाजार में अभी तक कहीं देखने को नहीं मिला होगा। और जो बेरोजगार हैं, जो कहते हैं कि हमें काम चाहिए, हमें उद्योग चाहिए,
कुछ समय में मिर्ज़ापुर में हमें जहाँ तक समझ में आता है आपको जो है रोजगार की भी जो दुविधा है वो दुविधा आपकी सुविधा में मुहैया हो जाएगी। और हम एक छोटा बात और जानना चाहेंगे कि क्या आप अपने यहाँ लोगों को रोजगार भी देंगे? बिल्कुल देंगे, क्योंकि भाई हम बता तो रहे हैं कि एक गौशाला 5 टन जब गोबर दे रही है तो ऐसी प्रदेश में कितनी गौशालाएं हैं, इसको आप समझ लीजिए कि कितनी गौशालाएं होंगी। 200-500 करोड़ रुपए महाराज जी ने खुद ही दे चुके हैं और आज भी स्थिति अच्छी नहीं है। ये किसी से छुपा नहीं है, ये कोई बुराई हम नहीं बोल रहे हैं, मगर स्थिति ठीक नहीं है, पैसा नहीं है वहाँ। जिस तरीके से गोबर का प्रयोग पूजा पाठ हर चीज़ों में किया जाता है, उसका ईंधन में भी प्रयोग किया जाता है, पर जिस तरीके का जो है कि इनका विचार है और इन विचारों से जो है आने वाले समय में उद्योग को लेकर जो है लोगों में तरह तरह की जो भ्रांतियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी और लघु उद्योग को लेकर ये व्यापार काफ़ी सजग दिखेगा। और जहाँ तक हमारे समझ में आता है सरकार अगर इस ओर ध्यान देगी तो ये एक बड़े इंडस्ट्री का रूप ले लेगी और आने वाले समय में हमारे देश में वातावरण और प्रदूषण हमारे देश में वातावरण को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी समाज में प्रदूषण रोकने को लेकर पूर्ण रूप से सरकार कायम नहीं हो पा रही। आए दिन जो है खनिज उर्वरक जो मिट्टी है उन मिट्टियों का भी दुरुपयोग हो रहा है और तरह तरह की जो भी चीज़ें हैं उनको जो है बचाया जा सकता है, पर्यावरण को बचाया जा सकता है। और पर्यावरण को बचाने का ये बहुत ही सटीक और अच्छा पहल है। मिर्ज़ापुर से संपूर्ण समाचार के लिए चंदन दुबे की रिपोर्ट।